हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं में चतुर्भुज और त्रिभुज बनाना सीख चुके थे। तो आइए देखते हैं आज आगे। तो आइए देखते हैं 13.2 में हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो। तो एक आयत की रचना करना है। आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज होता है। तो आयत की रचना करना है जिसमें एक भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर का है और विकर्ण जो दिया है, आयत का एक विकर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को आयत की रचना करना है। तो आइए देखते हैं आयत की रचना। माना आयत ए बी सी डी है। तो ये मान लिए हैं। तब तो मान लेते हैं आयत इस तरीके से कच्चा चित्र बनाएंगे, लेकिन हम लोग को क्या करना है, रचना से बनाना है। तो ये एक रफ बना लेंगे इस तरीके से आयत। तो ये मान लिए आयत ए बी सी डी है। तो जिसमें एक भुजा दिया है, तो जिसमें तब एक भुजा ए बी मान लेते हैं। ये ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और विकर्ण यहाँ से एक विकर्ण मान लेते हैं इस तरीके से। ये विकर्ण ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये एक विकर्ण हो गया। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी क्या होगा, प्रत्येक 90 डिग्री होगा। तथा कोण बी इज इक्वल टू 90। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। चूँकि आयत के सम्मुख भुजा क्या होता है, समांतर और बराबर होता है। तो ए बी का सम्मुख कोण है सी डी है, तो यह बराबर होगा। तो इस तरीके से एक कच्चा चित्र बना लिए हैं ए बी सी डी। तो आयत क्या होता है, आयत का सम्मुख जो भुजा होता है बराबर व समांतर होता है। तो ए बी का सम्मुख कोण है सी डी है। तो ए बी जितना होगा उतना ही कौन होगा, सी डी भी होगा। तो ये 3 सेंटीमीटर है और कोण भी क्या है 90 डिग्री है। और ये विकर्ण ए सी जो दिया है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को इस तरीके से रचना करना है आयत का। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा हम लोग को। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जब ये त्रिभुज बन जाएगा तो ए बी जितना होगा उतना ही यहाँ से सी से लेकर डी तक की दूरी होगा, ये हो जाएगा। और यहाँ से फिर ये जो क्या है एक विकर्ण है और क्या होता है ये 90 डिग्री होगा ये। तो यहाँ से ये जितना दूरी होगा उतना ही ए से लेकर डी तक की दूरी होगा। तो आइए देखते हैं रचना के बाद। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को त्रिभुज ए बी सी बनाना पड़ेगा। जैसे इससे पहले एक जो हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसी तरीके से बनाना है। तो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग 2 पेंसिल का उपयोग करेंगे, एक में प्रकार फंसे रहेगा, एक में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोण बी 90 डिग्री दिया है, तो कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का ऐसा कोण बनाएंगे। कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे ये इस तरीके से, ये जो हो जाएगा 90 डिग्री। ये बनाते हुए एक रेखाखंड खींच दिए। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये क्या है, हम लोग का ए है, ए बी है। तो सी जो आएगा इसी रेखाखंड पर आएगा, इस रेखाखंड पर। और ए से लेकर सी तक की दूरी यहाँ पर दिया हुआ है।
ए से लेकर सी तक की दूरी ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेंगे, इसमें से माप लेंगे, आप लोग अच्छे से मापिएगा। तो यहाँ से इस तरीके से माप लेंगे, यहाँ से ये इस तरीके से माप लेंगे। फिर प्रकार की नोक पर ए पर रखेंगे ऐसा और इस तरीके से चाप काटेंगे। जो बी पर 90 डिग्री बनाते हुए जो रेखाखंड गया है वो जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा वो सी हो जाएगा ये। अब इसको मिला देंगे ऐसा। हम लोग को क्या करना है, आयत की रचना करना है। तो ये त्रिभुज बन गया, तो जिसमें ए बी सी, तो ए बी का सम्मुख जैसे इस कच्चे चित्र में देखेंगे तो ए बी का सम्मुख कौन है, सी डी है। तो ए बी जितना होगा उतना ही सी और डी होगा। और बी सी का सम्मुख कौन है, ए डी है, ये ए डी है। तो बी सी जितना होगा उतना ही कौन होगा, ए से लेकर डी तक की दूरी, ये बी सी इसी माप का चाप लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो था 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे कहाँ से, सी से। तो 3 सेंटीमीटर या ये 3 सेंटीमीटर है, तो इतना ही माप ले लेना है, ये 3 सेंटीमीटर। और कहाँ पर, सी पर रखना है, यहाँ सी पर रखना है। अब इस तरीके से ऐसा चाप काटेंगे, ये कट गया। फिर और दूसरा चाप ए से काटेंगे, ए से लेकर सी, बी से लेकर सी जितना है उतना ही कौन होगा, सी से लेकर ए से लेकर डी होगा। तो यहाँ पर रखेंगे ए पर और यहाँ से इस तरीके से चाप काट देंगे। फिर इसको क्या कर देना है, मिला देना है। तो इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। यहाँ से ऐसा और इसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ से ऐसा ही, तो इस तरीके से आयत बन गया। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो रचना के पद क्या लिखेंगे, तो रचना के पद, रचना के पद, तो रचना के पद में लिखेंगे आप लोग, पहला जो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की रचना की, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे। त्रिभुज, चलिए लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पहला। और दूसरा नंबर पे लिखेंगे आप लोग, बोल रहा हूँ मैं, दूसरा नंबर में लिखेंगे सी को केंद्र मानकर, किसको, सी को, इस सी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर तथा ए को केंद्र मानकर बी सी लंबाई के तुल्य चाप खींचा, जो एक दूसरे को ये डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। डी को सी से और डी को ए से मिलाया, तो इस प्रकार अभिष्ट आयत ए बी सी डी की रचना हुई। तो इस तरीके से रचना के पद लिखना है, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है ये 4 नंबर, ये बना के देख लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे किसी वृत्त के अंतर्गत एवं बहिर्गत समबाहुभुज की रचना। तो क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि कोई वृत्त है, उसके अंतर्गत एवं बहिर्गत बहुभुज की रचना करना देखेंगे, या समबाहुभुज की रचना। तो आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दिया है पहला, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंतर्गत एक समपंचभुज की रचना कीजिए। तो क्या है, एक 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाले वृत्त बनाना है और उसके अंदर में क्या करना है, सम, अंतर्गत बोले हैं तो अंदर में एक समपंचभुज की रचना करना है। तो
ये दिया गया है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो पहले वृत्त बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर समपंचभुज की रचना करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर माप लेंगे, अच्छे से मापेंगे। तो इस तरीके से माप लेंगे। ये इस तरीके से माप लेंगे 3 सेंटीमीटर, अच्छे से माप लेंगे आप लोग भी। इस तरीके से ये 3 सेंटीमीटर का माप लेना है। इस तरीके से 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ एक वृत्त बना लेना है इस तरीके से। ये 3 सेंटीमीटर का क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। ये जो है केंद्र है। तो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये 3 सेंटीमीटर देख लेना है। ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर में हम लोगों को पंचभुज की रचना करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये वृत्त बना लिए, फिर केंद्र ये O है, उसको परिधि से मिला दिए। तो ये जहाँ पर भी परिधि को मिला उसको A नाम दे दिए। अब हमें क्या करना है, हमें एक समपंचभुज बनाना है। अतः वृत्त के केंद्र पर 5 समान भागों में बांटना पड़ेगा वृत्त के। तो वृत्त के जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोगों को क्या करना है, समपंचभुज की रचना करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, 360 डिग्री को 5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 72 आएगा। तो यानी कि समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का कोण होगा। तो ये 72 कहाँ से आया, पता चल गया, क्योंकि हम लोगों को समपंचभुज की रचना करना है। वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। तो पंचभुज की रचना करना, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिए। तो समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 72 डिग्री होगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, O पर 72 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितना, 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे चांदे को, और ये इस तरीके से। तो यहाँ से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो यहाँ से 71, 72। तो ये इस लाइन में आएगा। तो यहाँ से फिर इसको ऐसा मिलाएंगे, बाहर नहीं मिलाना है, केवल परिधि तक बस मिलाना है ऐसा। ये है लाइन। तो यहाँ से ये 72 डिग्री ये हो गया 72। तो एक अलग से पेंसिल लेंगे आप लोग। तो ये 72 डिग्री बना लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा, ये जहाँ पर भी प्रतिच्छेद किया वो B नाम दे देना है। ये इतना समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, चाप AB के बराबर, ये जो जितना है AB इतना फैला लेंगे इसको, यहाँ से AB, ये AB के बराबर ये इतना, ये हो गया, इतना फैला लेना है। तो अच्छे से फैलाएंगे इस तरीके से। ये हो गया AB जितना है उतना ही। तो ये इस तरीके से ले लेंगे, AB के चाप के बराबर इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, B से परिधि पर काटेंगे चाप। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ये जितना होगा यहाँ से, तो 3 बार चाप काटेंगे यहाँ से परिधि पर। तो इस तरीके से ये एक हो जाएगा। अच्छे से यहाँ देखेंगे कि हिलने ना पाए, यहाँ पर थोड़ा वो हिल गया है, यहाँ से अच्छे से ले लेंगे, यहाँ से इतना।
फिर यहाँ से काटेंगे इसी तरीके से, यहाँ से रखेंगे, फिर इस तरीके से ये कट गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे, फिर अगला चाप काटेंगे ऐसा, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से काट देंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा काट लेने के बाद क्रमशः क्या नाम देंगे, 5 बिंदु वृत्त के परिधि पर, ये तो 2 हो गया, ये B, ये हो जाएगा आपका C, ये D और ये हो जाएगा आपका E, ये हो गया। अब इन सब को क्या कर देना है, मिला देना है, स्केल की सहायता से मिला देंगे यहाँ से ऐसा। ये इस तरीके से ऐसा मिला देंगे। तो पंचभुज बनाना था, 2 बिंदु तो पहले से था, A और B मिल गया था, तो फिर कितना B से होते हुए इस तरीके से 3 काट लेना है जैसे मैं काटा। तो प्रकार अच्छे से शीश फंसाएंगे ताकि हिलने ना पाए, यहाँ से फिर ऐसा मिला देना है। तो इस तरीके से समपंचभुज बन गया। ABCDE समपंचभुज है। AB एक हुआ, BC दूसरा, CD तीसरा, DE चौथा और EA पांचवा। तो 5 भुजा है इसमें, तो समपंचभुज बनाना है। इस तरीके से बन जाएगा और रचना के पद लिख लेंगे जैसे बुक में दिया है। तो ये है इसी वृत्त के अंतर्गत। अब देखते हैं एक बहिर्गत। तो ये रचना के पद था। पहला क्या था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, O को परिधि से मिलाए। तो O को परिधि से मिलाए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, हमें एक समपंचभुज बनाना है, अतः वृत्त को केंद्र पर 5 समान भागों में बांटना होगा। तो क्या कर दिए थे, केंद्र पर एक कोण का मान क्या हो जाएगा, 360/5 = 72 आया था। फिर क्या किए थे, OA को बिंदु O पर, OA त्रिज्या के बिंदु O पर क्या किए थे, 72 डिग्री का कोण बनाते हुए OB खींचे, जो परिधि को B पर काटा था इस तरीके से। फिर क्या किए थे, AB चाप के बराबर प्रकार से B से परिधि पर काटे चाप तो C मिलेगा। इसी प्रकार C से D व D से E बिंदु प्राप्त हुआ, और A को B से, B को C से, और C को D से, और D को E से तथा E को A से मिला दिए थे। इस तरीके से मिलाए थे हम लोग उसमें, यहाँ पर ये मिला दिए थे। A को B से, B को C से, D को E से, D को E से और E को A से। तो इस तरीके से बन गया था ये अंतर्गत। अब देखते हैं हम लोग बहिर्गत। तो यहाँ पर ये बहिर्गत है। नियम ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बहिर्गत समषट्भुज। अब यहाँ पर क्या करना, समषट्भुज, षट अर्थात क्या होता है, 6। तो वृत्त के केंद्र को किससे, केंद्र पर बना कोण 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से। उसके बाद जो मिलेगा वह प्रत्येक कोण का मान होगा समषट्भुज का। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना, 3.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेना है। तो यहाँ से माप लेंगे, 3.5 अच्छे से मापेंगे, ये इस तरीके से स्केल से माप लेंगे ऐसा 3.5। उसके बाद में यहाँ एक वृत्त बना लेंगे ऐसा, अच्छे से शीश फंसाएंगे ताकि हिलने ना पाए शीश। ये इस तरीके से ये हो जाएगा। इतना समझ गए, वृत्त बना लेना है। अब केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है, तो यहाँ षट्भुज की रचना करना है। तो 360/6 = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि समषट्भुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये O होगा, तो इसको कहाँ से मिला देंगे, परिधि से।
इस तरीके से ऐसा ये मिला दिए, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग चाप काटे थे उसी तरीके से चाप काटना है। यहाँ पर ये पहले तो कोण बनाना पड़ेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे इस तरीके से, जैसे हम लोग अंतर्गत में किए तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो परिधि पर, कहाँ पर, ये बी पर प्रतिच्छेद किया, ऐसा ये हो गया षटभुज। तो हम लोग को और 4 बिंदु चाहिए, ये 2 बिंदु है तो और 4 बिंदु। फिर क्या कर लेंगे, ए बी का जो जितना चाप है उतना ही परिधि पर काटेंगे जैसे पहले किए थे हम लोग। तो इतना चाप फैला लेंगे, ऐसा अच्छे से फैलाएंगे, ये जो है इतना फैला लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिएगा अच्छे से कि हिलने ना पाए। यहाँ से फिर यहाँ से काटेंगे और 4, जैसे ये 1 हो गया। फिर यहीं से फिर काटेंगे, यहाँ पर जो कटान है वहाँ से, ये 2 हो गया। फिर यहाँ से ये 3 हो गया। फिर यहाँ से इस तरीके से 4 हो गया, ये काट दिए इस तरीके से। अब इसको क्रमशः नाम दे देंगे ए बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा एफ। तो 6 बिंदु हो गया। अब इस सब को क्या कर देना है, मिला देना है। यहाँ से ऐसा नहीं मिलाना है, हम लोगों को यहाँ से मिलाना है, इसको यहाँ से ऐसा मिला देना है सबको। अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से मिला दिए। अब मिला देने के बाद क्या करना है, जो ये जो बिंदु है यहीं से स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा और एक दूसरे तरीके से भी खींच सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग खींचेंगे, जैसे ये इस तरीके से ये ऐसा खींच दिया, केवल ए बिंदु पर स्पर्श करें। और उसी तरीके से फिर यहाँ से ऐसा खींचेंगे, यहाँ से ऐसा, ये इस तरीके से खींच दिए। फिर इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे, यहाँ से ऐसा। फिर यहाँ से केवल सी पर स्पर्श होना चाहिए, तो इस तरीके से ऐसा, ये हो गया। फिर डी से खींचेंगे इस ऐसा, ये इस तरीके से। फिर ई पर स्पर्श करें, ये इस तरीके से। फिर एफ से ऐसा। तो फिर ये हो गया, इतना समझ गए। पहले जो खींचे हम लोग यहाँ से ऐसा खींचे, और फिर ये दूसरा ए पर स्पर्श जो है ये वाला लाइन है, फिर बी पर स्पर्श ये लाइन है। ए और बी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचे हैं वो यहाँ पर प्रतिच्छेद किए हैं, तो इसको क्या नाम दे देंगे, पी नाम दे देंगे। फिर उसी तरीके से ये वाला बी पर स्पर्श रेखा खींचे हैं वो, और सी पर स्पर्श रेखा खींचे हैं ये वाला लाइन, कहाँ पर प्रतिच्छेद किए हैं, यहाँ पर, तो इसको क्यू नाम दे देंगे। फिर उसी तरीके से सी पर ये वाला लाइन है, फिर डी पर ये है, तो ये इसको आर नाम दे देंगे। उसी तरीके से क्रमशः पी क्यू आर एस हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू। तो ये पी क्यू आर एस टी यू, तो ये जो है यहाँ से ये पी क्यू आर एस टी, ये समषटभुज, ये 1 2 3 4 5, ये 6 भुजा, ये हो गया। तो इस तरीके से रचना करना है, बन जाएगा। तो रचना के पद यहाँ मैं बुक से ही बता रहा हूँ। तो ये रचना के पद हैं, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले
सबसे पहले क्या किए हम लोग 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाए, फिर ओ को कहाँ से मिला दिए, परिधि से मिलाए, तो त्रिज्या क्या मिला हम लोग को, ओ ए मिला। फिर ए बी चाप लेकर हम लोग क्रमशः बिंदु बी से परिधि पर चाप काटे तो सी मिला, फिर सी पर प्रकार के नोक रख के चाप काटे तो क्रमशः डी मिला। इस तरीके से आगे हम लोग को मिलते गया। फिर क्या कर दिए, बी को ओ से, सी को ओ से, डी को ओ से, ई को ओ से और एफ को ओ से मिला दिए। इस तरीके से मिला दिए। फिर इसके बाद क्या किए, क्रमशः बिंदु ए बी सी डी ई और एफ पर स्पर्श रेखाएं खींचे, तो स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद किए हैं, पी क्यू आर एस टी और यू पर। तो ये इस तरीके से हम लोग को अभिष्ट समषटभुज क्या मिला, पी क्यू आर एस टी और यू मिला। इस तरीके से रचना के पद लिखना है तो बन जाएगा। तो यह यहाँ से ये बुक है, तो इसमें से आप लोग रचना के पद लिख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।